हाथरस सत्संग हादसे में घायल हुए और मरने वाले लोगों के परिजनों से मिलने के लिए आज आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार को हाथरस पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में भर्ती हादसे के घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद हाथरस सोखना गांव पहुंचे। यहां उन्होंने हादसे में मरने वाले मृतक लोगों के परिजनों से मुलाकात करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने सत्संग हादसे के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और कार्यवाही की मांग की। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बाबा को सरकार का संरक्षण है, वरना क्या वजह रही है कि हादसे की एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर भोले बाबा इन लोगों के सच्चे हितैषी हैं तो पीड़ितों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता दें और सरकार जाति धर्म देखकर कार्यवाही न करे तो पीड़ितों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे। साथ ही सरकार यहां चिकित्सा सुविधाएं भी बेहतर करने के काम करे। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती तो शायद मृतकों की संख्या इतनी नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन का है और सीनियर अधिकारियों का है, जिन्होंने किसी बाबा के भरोसे इतनी बड़ी जनता को छोड़ दिया। जैसा मुझे अभी बताया गया कि भाई बाबा के सत्संग में कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर वो अपनी व्यवस्था रखते हैं। ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। ये बाबा के भरोसे नहीं छोड़ा है। दूसरी बात, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि 80,000 लोगों की जिम्मेदारी में कितने लोगों की व्यवस्था लगाई गई। अगर 100 लोगों की, 50 लोगों की या 200 लोगों की लगाई गई तो ये पर्याप्त नहीं। तो एलआईयू का इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है। और दूसरा, सरकार अगर निगरानी नहीं रखेगी, सरकार को तो ये पता लग जाता है किसके घर में क्या बना है, किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। सरकार तो सब कुछ बता देती है। तो इतनी बड़ी मॉब और जो घटनाएं जो हैं घट गई, इतनी बड़ी, इतने लोगों की जान चली गई, इससे पल्ला झाड़ के सरकार काम नहीं चलेगा। तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है या नहीं है? 80,000 तो 80,000 लोग थोड़े होते हैं क्या? ये सरकार के संरक्षण के बिना थोड़ा ही है। आप ये बताओ, जब सारी एफआईआर दर्ज हुई है तो बाबा का नाम उसमें नहीं है, तो ये बिना मुख्यमंत्री जी की मर्जी के थोड़ा ही हो रहा होगा। क्यों बचाया जा रहा है? अब ये तो आप लोग पूछो मुख्यमंत्री जी से, क्यों बचा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे लोगों को, विपक्ष नहीं, हम कह रहे हैं, विपक्ष छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से जितना जनता दूर रहेगी उतना ही उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। और ये भी समझिए, मैं बाबा से भी कहना चाहता हूँ, बाबा अगर इन लोगों के हितैषी हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। और सरकार अगर जाति धर्म देख के कार्रवाई नहीं कर रही है तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देकर इनकी मदद करे।